को मरजान ढूंढ लेती है और जैसे वो दरवाज़ा खोलती है आतिश भी वहीं पर होता है। आतिश मरजान को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और मरजान उसको देखकर खुश हो जाती है और आतिश अभी भी सदमे में है कि मरजान यहाँ पर क्या कर रही है। पर तभी एक गुंडा आता है और मरजान के पीछे गन लगाकर खड़ा हो जाता है। मरजान शॉक हो जाती है और आतिश भी पूरा गुस्से में आ जाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, लड़की से दूर हटो। और मरजान और आतिश एक दूसरे को देखते रहते हैं और तभी वहाँ पर मरजान ना सरेंडर कर देती है और अपने हाथ ऊपर कर लेती है। फिर उससे बोलती है कि दूर हट जाओ वरना पछताओगे तुम। और वहीं पर आतिश बंधा हुआ होता है और वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा होता है कि उससे दूर रहो। पर तभी मरजान ज़ोरदार एक मुक्का मारती है उस गुंडे के मुंह पर और वो गुंडा ना पीछे हट जाता है और वो फिर से एक लात मारती है उसके मुंह पर। एंड इतने अच्छे एक्शंस किए थे मरजान ने। और फिर वो बंदे को उस जो गुंडा होता है ना उसे उठाकर नीचे पटक देती है और उसे लगता है, जो आतिश है ना उसे लगता है कि मरजान नीचे गिर गई और ना वो ज़ोर ज़ोर से ऐसे चीखने लग जाता है, मरजान 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 तुम ठीक हो, मरजान तुम ठीक हो। और ये सुन के ना मतलब जो मरजान है वो उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और उसे देखकर ना आतिश बिल्कुल शॉक हो जाता है कि हैं ये क्या हुआ। फिर मरजान ना भागकर जल्दी से आतिश के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। आतिश उसे बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ये तुमने अभी जस्ट क्या किया। फिर वो बोलती है कि मैंने उसे वार्निंग दी थी पर उसने नहीं सुना तो फिर मैं क्या करती, मुझे तो उसे मारना ही था ना। तो वहाँ पर आतिश ना बिल्कुल ऐसे शॉक हो जाता है। फिर जल्दी से ना मरजान आतिश के हाथ खोलने लग जाती है पर रस्सी ना बहुत ज़्यादा टाइट बांधी होती है और उससे ना वो रस्सी खुल नहीं रही होती। आतिश उसे बोलता है कि तुम एक आदमी को तो पीट सकती हो पर तुमसे एक रस्सी नहीं खुल रही। फिर वो बोलती है कि मुझसे नहीं खुल रही। फिर वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और वो कहाँ पर है। फिर वो बोलती है कि कमाल भी मेरे साथ आया था पर वो मुझे बोला कि कार में रुक जाओ पर मैंने नहीं रुकी और जैसे ही हमें तुम्हारी लोकेशन की पता चला तो मैं जल्दी से कार में बैठ गई कमाल के साथ। फिर वो बोलता है कि ओ गॉड मुझे पेशेंस दो इस लड़की के साथ। फिर वो बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो ऐसे, मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और तुम्हें क्या लगा कि अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ पर हो तो मैं नहीं आती, मैं बिल्कुल आती। फिर वो बोलता है कि अच्छा तुम ठीक है, फिर यहाँ से तुम भाग जाओ, मैं खुद को अपने आप सेव कर लूँगा पर तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर वो बोलती है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी तुम्हें यहाँ से छोड़कर। फिर वो बोलता है कि प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, वो कभी भी यहाँ पर आ जाएंगे, तुम भी फंस जाओगी, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। फिर मरजान बोलती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी और तभी ना मरजान रस्सी खोल देती है और भाग कर ना आतिश को हग कर लेती है। एंड गाइस ये इन दोनों का फर्स्ट हग है और वो दोनों एक दूसरे को ऐसे टाइटली हग कर लेते हैं। फिर उसके बाद ना आतिश मरजान के बारे में सोच रहा होता है कि इसको मेरी फ़िक्र इतनी क्यों है और ये यहाँ पर क्यों आई, इसने ऐसा क्यों कहा कि इसको मेरी फ़िक्र हो रही थी। और तभी वो फिर से एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर मरजान उसके बारे में सोचती है कि तुम पक्का ठीक हो ना। वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी वहाँ पर वो गुंडे वापस आ जाते हैं और वो गन लगाकर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर ना जो आतिश है ना वो मरजान को अपने पीछे कर लेता है और बोलता है कि लड़की को यहाँ से जाने दो। पर वो गुंडे बिल्कुल भी नहीं सुनते और जो आतिश है वो उनकी तरफ गुस्से से देखता रहता है। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और जो गुंडे हैं ना वो उनकी तरफ देखते रहते हैं। फिर दूसरी ओर दिखाया जाता है कि वो दो गुंडे ना कमाल के पास आते हैं और वो एक दूसरे को बोलते हैं कि इसका क्या करें। फिर वो बोलता है कि ये तो मर तो गया ही है, अब इसको ना ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे भेड़िए आकर खा लेंगे। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो गुंडे हैं ना वो आतिश और मरजान को पकड़ लेते हैं और उनको बांधने की कोशिश करते हैं और जो दूसरा गुंडा है ना वो उसको मरजान को बांध रहा होता है। तो आतिश उसे बोलता है कि हम दोनों के बीच की बात है, तुम मेरे साथ करो जो करना है और लड़की को छोड़ दो। फिर वो बोलता है कि ओ माय गॉड इतनी सुंदर लड़की हम कैसे छोड़ सकते हैं, और वो उसको टच करने लगता है। और ये देखकर ना आतिश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सर से मारता है दूसरे गुंडे के और उसे नीचे गिर देता है और ज़ोर ज़ोर से अपनी चेयर पटकने लगता है और चार
गुंडे उसको संभाल नहीं पाते, उसे इतना गुस्सा आ जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से बोलता है, अगर तुमने मेरी मर्जान को हाथ लगाया तो इसका भुगतान तुम नहीं कर पाओगे और तुम्हें इस चीज़ के लिए रिग्रेट करना पड़ेगा। फिर वो गुंडा बोलता है कि देखो देखो, जब मैंने तुम्हें हाथ लगाया तो तुम्हारे पति को कितना गुस्सा आ रहा है, और वो अपसेट हो गया इस बात से। मर्जान उसकी तरफ देखने लगती है। फिर वहीं पर ना एक दूसरा जो इनका मेन गुंडा है वो आ जाता है और वो आतिश को देखकर वहाँ पर जल्दी से मर्जान के ऊपर गन लगा लेता है। तो आतिश ये देखकर ना थोड़ा शांत हो जाता है और वो गुंडा आतिश को बोलता है कि अगर तुम शांत नहीं हुए तो मैं मर्जान को गोली मार दूंगा। फिर वो बोलता है कि ठीक है, तुम गन नीचे करो, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। और वो चुपचाप नीचे बैठ जाता है और वो जो गुंडे हैं ना वो आतिश को जल्दी से बांध देते हैं और वो दूसरा गुंडा गन लगाकर अब भी मर्जान के ऊपर ही खड़ा होता है। मर्जान उसकी तरफ गुस्से से देखती रहती है और वो दूसरा गुंडा सभी गुंडों को बोलता है कि अच्छे से बांध दिया ना, तो अब चलो यहाँ से। और वो दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर आतिश मर्जान से पूछता है कि तुम ठीक हो ना। मर्जान उसे कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर आतिश उसे गुस्से में कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, तुम आई क्यों यहाँ पर। फिर वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी और मुझे ये महसूस हो गया था कि तुम किसी खतरे में हो और मैं तुम्हें ऐसे किसी खतरे में कैसे छोड़ सकती थी। और ये सुनकर ना आतिश बिल्कुल शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि हैं, इसको महसूस हो गया था, ये कैसे हो सकता है। फिर तभी वो बोलती है कि मैंने यहाँ मेंशन में बैठी मैं तुम्हारे बारे में सोच नहीं सकती थी, फिर मुझे यहाँ पर आना ही था और मैं यहाँ पर आ गई इसीलिए। तो फिर वो बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो मर्जान उसकी तरफ ऐसे देखने लग जाती है। फिर आतिश उसे बोलता है कि ठीक है, तुमने मेरी हेल्प की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और तुमने मेरे हाथ खोले उसके लिए भी ठीक है, पर अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं कैसे ना कैसे अपने हाथ खोलूँगा और तुम्हें यहाँ से भागना होगा। अब तुम मेरी फ़िक्र मत करो और तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अब मुझे तुम्हारी फ़िक्र करनी है। सो अब हमें एक दूसरे का ध्यान रखना है। फिर वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि क्या तुम कर रहे हो क्या नहीं, पर मुझे अब सच में तुम्हारी फ़िक्र हो रही है और मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर अकेली नहीं जाऊँगी और मैं तुम्हारे लिए बहुत डरी हुई हूँ। मुझे पता है ये मेरा फ़ॉल्ट है, पर मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जाऊँगी। मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, सब मैं मानती हूँ, पर मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगी। और ये सुनकर ना फिर आतिश कहता है ठीक है, पर अभी हमारी लास्ट ऑफ कमाल ही है, अगर कमाल यहाँ पर आ जाए। फिर मर्जान कहती है कि कमाल ठीक हो और आतिश कहता है कि कमाल ठीक ही होगा। फिर नेक्स्ट सीन आता है और वो गुंडा ना नज़ीर को कॉल करता है। फिर वो बोलता है कि आपको पता है क्या, यहाँ पर कुछ गेस्ट आए हैं और अभी अभी आए हैं। फिर बोलता है कि क्या बात कर रहे हो, कौन से गेस्ट। तभी वो गुंडा दूसरे से बात करता है कि मरकान और एक और लड़का था उसके साथ आए थे और यहाँ पर आ गए हैं, हमने उन दोनों को बांध लिया है और वो सब ठीक है। वो लड़का तो मर गया पर अभी सब कुछ कंट्रोल में है। तो नज़ीर उसे जल्दी से पूछता है कि वो ठीक है ना मरकान। वो बोलता है कि हाँ जी वो ठीक है, पर हमें उससे बांध के रखा है। फिर वो गुंडा ना नज़ीर से पूछता है कि हम उसका क्या करें, आतिश का, उसे मार दें क्या। फिर वो बोलता है कि नहीं अभी उसका कुछ नहीं करना, मेरे ऑर्डर का इंतज़ार करो और अगर मर्जान को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारी मौत भी तय है। और फिर वो बोलता है कि मर्जान तुमने मेरा सारा प्लान कैंसिल कर दिया और सारा प्लान ख़राब कर दिया। फिर नेक्स्ट सीन हमें मर्जान और आतिश का ही दिखाया जाता है। आतिश मर्जान को बोलता है कि तुम डरो मत, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और मर्जान ये सुनकर शॉक हो जाती है। फिर आतिश भी उसे देखने लगता है और मर्जान भी उसे कॉन्टीन्यूसली देखती रहती है। फिर ना मर्जान उसे बोलती है कि यहाँ पर तुम कैसे आ गए थे। फिर आतिश कहता है वो सब छोड़ो, यहाँ पर कमाल आता ही होगा और उसकी बात सुनना नेक्स्ट टाइम, और मेरे बारे में मत सोचना कुछ भी। तो मर्जान उसे बोलती है कि कुछ भी हो जाए मैं घर पे बैठकर टीवी नहीं देख सकती थी, मुझे यहाँ पर आना था क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र थी और मैं तुम्हें ढूंढना चाहती थी और यहाँ पर मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही बाहर जाऊँगी। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो मैं जाऊँगी, वरना मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगी। फिर ना मर्जान आतिश से पूछती है कि ये किसने किया। आतिश सोचता है कि ये तो साफ पता चल रहा है ये किसने किया। फिर वो मर्जान को बोलता है मुझे भी नहीं पता। फिर वो बोलता है कि अभी तक कमाल का कुछ भी नहीं पता चला, क्या वो सरवाइव कर पाएगा। तो आतिश कहता है कि कमाल की टेंशन मत लो, कमाल पक्का सरवाइव कर लेगा। उस बहुत टाइम पहले किसी लड़के ने उसके हाथ पैर सब कुछ तोड़ दिए थे और वो हॉस्पिटल में था, तो वो हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर रहा और वो वापस आया था। वो डरपोक नहीं है, मेरा ब्रदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो यहाँ पर ज़रूर आएगा और हमें बचाने के लिए पक्का यहाँ पर पहुँच ही जाएगा। मर्जान कहती है कि हाँ शायद ज़रूर आ जाएगा। फिर वो बोलता है कि ये तुम्हारा कंसर्न है और अब
तुम डर रही हो ना? वो बोलती है कि नहीं, मैं डर नहीं रही, मैं बस कमाल के बारे में सोच रही हूँ कि वो ठीक हो और तुम्हें अब और गुंडे हर्ट ना करें। फिर वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर ना मिर्ज़ान उसकी तरफ देखती रहती है। फिर वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जो भी वो तुम्हारा प्रोजेक्ट लीक हुआ था ना, वो मैंने लीक नहीं किया था। मैं अपने दुश्मन को भी धोखा नहीं दे सकती और मैंने वो लीक नहीं किया था। प्लीज़ वो किसी और ने लीक किया था, प्लीज़ ट्रस्ट मी। तो आतिश ना उसकी तरफ देखने लग जाता है। फिर मिर्ज़ान फिर से बोलती है कि मुझे पता है तुम मेरे पे भरोसा नहीं करते, पर मैं यही तुमको बताना चाहती हूँ कि वो मैंने लीक नहीं किया था प्रोजेक्ट, वो किसी और ने लीक किया था। तो आतिश उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, अब उस टाइम नहीं है उस चीज़ों की बात करने के लिए। पर वो बोलती है कि मुझे नहीं पता हम ज़िंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, पर मुझे अब तुम्हें ये सब बताना था। तभी फिर आतिश उसे बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, और मिर्ज़ान उसकी तरफ देखती रहती है। फिर उसकी दूसरी तरफ ना हैदर के पास जाता है नज़ीर, और नज़ीर ना हैदर को बता देता है कि ना वहाँ पर मिर्ज़ान और कमाल पहुँच गए हैं। हैदर शॉक हो जाता है कि क्या मिर्ज़ान भी वहाँ पर पहुँच गई है? नज़ीर को बोलता है कि हाँ, और वो बोलता है कैसे पहुँची? नज़ीर कहता है मुझे नहीं पता, और उसने सारा प्लान हमारा ख़राब करके रख दिया। फिर हैदर बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने उन दोनों को देखा था साथ में जाते हुए, मुझे तभी उन्हें रोकना चाहिए था जब वो कमाल के साथ बाहर गई थी। तो नज़ीर वहाँ पर बोलता है कि हमारे पास यही अपॉर्चुनिटी थी कि हम उन सबको बर्बाद कर दें, पर उसने सारे प्लान्स ख़राब कर दिए हैं। और जो हैदर है ना, वो बोलता है कि कमाल का क्या हुआ? तो नज़ीर उसे बताता है कि वो गुंडे बताते हैं कि वो मर गया। तो हैदर थोड़ी सांस लेता है। फिर वो बोलता है कि अगर यही मंजूर है तो हमें मिर्ज़ान को भी भूलना होगा। मिर्ज़ान को भी अगर मरना ही है, वो वहाँ पर गई है, उसने हमारा प्लान ख़राब कर दिया, अगर उसको भी मारना पड़े तो नज़ीर उसको भी मार डालो। और नज़ीर बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि तुम मिर्ज़ान को भी सेक्रीफाइस कर रहे हो? वो बोलता है कि उसने खुद ने हमारा प्लान कैंसिल किया है, उसने खुद ने सारा काम ख़राब किया है। तो नज़ीर गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि नो, आई वॉन्ट गिव अप ऑन मरकान, मैं मिर्ज़ान पर गिव अप नहीं करूँगा। तो वो बोलता है कि अगर तुम गिव अप नहीं करोगे तो वो खुद वहाँ पर गई है, उसने ये सब कुछ किया है, अब ये खुद वो भुगतेगी, उसको भी मार डालो। पर नज़ीर वहाँ से चला जाता है।